हेलो एंड वेलकम टू देसी एक्सपीरियंस। मैं हूं गोगलू। एक मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप इंडिया में हैं या दुबई में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो अगर आप टिकटॉक खोलते हैं तो उस जो रीजन है उसके हिसाब से आपको टिकटॉक की फीड मिलती है। अगर आप अमेरिका में हो या यूरोप में हो या इंग्लैंड में हो तो आपको उसके हिसाब से फीड मिलती है। अच्छा, अमेरिका में जब हम बचपन में पीटीवी पे एसटीएन पे फिल्में देखते थे तो बड़ा सीरियल किलर का बड़ा आता था। भाई सीरियल किलर है, इसने इतने मार दिए इतने मार दिए। फिर अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर एक हथौड़ा ग्रुप चला था जो रातों को लोगों को जो है होमलेस लोगों को मारता था और बड़ा खौफ व हिरास फैला था। फिर उसके बाद एक जावेद इकबाल मंजर आम पे आया है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, जिसने 100 बच्चों को कत्ल करने का एतराफ़ किया। और फिर वो आगे क्या हुआ वो आप लोगों को पता ही है। उसमें शायद कोई बड़े बड़े लोग मुलविस थे। दोनों जो उसके बंदे थे, एक खुद जावेद और जो उसका साथी था, वो दोनों ने जेल में सो कॉल्ड खुदकुशी कर ली। अब अल्लाह बेहतर जाने कि क्या हुआ उसके साथ। उसके ऊपर फिल्म भी आई है, लेकिन वो फिल्म में भी कुछ इतना ज़्यादा उन्होंने कवर नहीं कर सके। तो खैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था टिकटॉक की। तो जब मैं टिकटॉक पे देखता हूँ तो अमेरिका में अक्सर सीरियल किलर की बहुत सारी जो है वो टिकटॉक्स मुझे आती रहती है। तो एक टिकटॉक मेरी नज़र से गुजरी कि जो सीरियल किलर हैं, जब उन्हें फांसी या जब उन्हें मौत की सज़ा होने वाली होती है तो वो आखिरी मील उन्होंने क्या खाई। तो मुझे लगा यार ये बड़ा अच्छा एक यूनिक टॉपिक है और मुझे नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आज तक ये कवर किया हो। तो मैंने बोला यार चलो ये अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा कुछ हटके दूं मैं। अमेरिका में कमोबेश हर स्टेट के अंदर ये लॉ है कि अगर किसी को सजाए मौत हो रही है तो उसकी एक ख्वाहिश, जो लास्ट जो उसकी मील होती है, जो आखिरी उसका जो खाना होता है, वो उसकी पसंद का दिया जाए। अगर वो अवेलेबल है उस स्टेट के अंदर या इजीली फराम हो सकता है वो। तो तो फिर मैंने देखा कि यार काफी लोगों ने बड़ी अजीब अजीब किस्म की जो है वो अपनी आखिरी मील जो है वो रिक्वेस्ट की। तो मैंने बोला यार इसमें कुछ जो है सीरियल किलर को शॉर्टलिस्ट किया मैंने, और मैंने बोला इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं ताकि मुझे बड़ा एक अजीब सी लगी थी ये वीडियो। मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, पहला नाम इस लिस्ट में है टिमोथी मिकवे। और बेसिकली ये अमेरिकन सोल्जर था। और वो बेसिकली उस बंदे को इतनी खुन्नस थी फेडरल डिपार्टमेंट और ये जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है इससे, कि उसने अंदर ही अंदर एक प्लान बनाया। अगर आपको याद हो तो खबरों में भी बड़ी ये चर्चा हुई थी, ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग जो हुई थी। ये एक फेडरल बिल्डिंग के ऊपर इसने धमाका किया था और लगभग 168 लोग उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। अच्छा, तो मुद्दे पे आते हैं। जो टिमोथी मैकवे साहब थे, इन्हें जब आखिरी जो उनसे पूछा गया कि भाई आखिरी आपको मील क्या खानी है, तो बेसिकली ही ऑर्डर्ड 2 pints ऑफ चॉकलेट चिप आइसक्रीम। इसने और कुछ नहीं लिया, नो बर्गर, नो पिज्ज़ा, नो नथिंग। और इसने 2 pint बड़े वाले भर के चॉकलेट चिप आइसक्रीम के खाए बिफोर ही गॉट एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है जॉन वेन गेसी। अच्छा, ये बेसिकली ये साहब काफी सालों तक केएफसी के अंदर मैनेजर रहे हैं। और वो पार्ट टाइम जो है वो क्लाउन बन के बच्चों के हॉस्पिटल्स या बच्चों की बर्थडे पार्टीज पे ये वहां पे जाते थे और वहां पे लोगों को एंटरटेन करते थे। लेकिन बेसिकली वो अंदर से एक बहुत ही खतरनाक घिनौना किस्म का एक सीरियल किलर था जिसने 33 बच्चों का, और जिसे कहते हैं कि छोटी उम्र से लेकर 17 साल के 33 बच्चों का इसने कत्ल किया। और ये बेसिकली ये रेगुलर परफॉर्मर था, चैरिटी इवेंट्स में भी परफॉर्म करता था, हॉस्पिटल्स में भी परफॉर्म करता था। और जो इसका क्लाउन नेम था वो था पोगो। और कभी कभी वो पैचेस भी यूज करता था। अच्छा, इसका एक इलिनॉय में एक एक रैंच हाउस था बेसिकली। वहां ये अपने विक्टिम को लेके जाता था और फिर वहां पे काट पीट के उनका काम तमाम करता था। इतना साइको 33 बच्चे यानी कि 33 जिसे कहते हैं कि लड़के इसने जो है वो कत्ल किए। तो जब पूछा गया उससे कि मरने से पहले आप क्या खाना नोश करेंगे, तो भाई साहब ने ऑर्डर की एक केएफसी की बकेट, 1 दर्जन डीप फ्राइड श्रिम्प, फ्राइज और ½ किलो स्ट्रॉबेरीज। तो ये बंदा खाया फुल पेट भर के,
फिर उसके बाद उसको लीथल इंजेक्शन लगाया और फिर ये आन जानी हो गया फिर वहां से। अगला नाम हमारे लिस्ट में है स्टीवन एंडरसन का। स्टीवन एंडरसन भी एक सीरियल किलर था जिसने लगभग 8 से 10 कत्ल किए हैं। आखिरी कत्ल जो उसने किया वो 81 साल एलिजाबेथ का, जो कि पियानो टीचर थी। पहले ये इसके घर में घुसा, उसकी टेलीफोन की लाइनें काटी, उसके मुंह पे गोलियां मारी। फिर जवान किचन गया है, किचन में जाके उसने नूडल्स बनाए हैं, फ्राइड एग्स खाए हैं, और इतने में जो है वो पुलिस आ गई और पुलिस उसको वहां से पकड़ के लेकर चली गई थी। अच्छा, जब एग्जीक्यूशन से पहले से पूछा गया कि भाई आप क्या खाओगे, तो उसने ऑर्डर किए 2 ग्रिल चीज सैंडविच, कॉटेज चीज, और इसके साथ इसने ऑर्डर किया एक पीच पाई, चॉकलेट चिप आइसक्रीम और कुछ रेडिश। और फिर ये खाने के बाद लीथल इंजेक्शन जवान को लगा और ये भी बुलूज हो गया। अगला जो हमारा सीरियल किलर है वो तो बहुत ही मशहूर है, आप सब लोग, इवन पाकिस्तान में लोग इसे जानते हैं, टेड बंडी। एक बहुत ही हैंडसम आदमी था और जो ये है लड़कियों को पटा के लेकर आता था और उन्हें मारता था। और मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, क्योंकि ये यूटा में भी आया था और मेरी एक कुलीग है जो तकरीबन अभी 68 साल की है। तो हमारे यहाँ यूटा के अंदर एक मॉल है, फैशन प्लेस मॉल। अच्छा, फैशन प्लेस मॉल के बराबर वाली जो बिल्डिंग है वहां पे वो रहती थी, वो जो हमारी कुलीग है। तो वो उस दिन अपनी माँ से लड़के गई कि मुझे मॉल जाना है, उसकी माँ ने उसको मॉल जाने नहीं दिया। उसी दिन उसी मॉल से टैड बंडी ने एक लड़की उठाई और उसका कत्ल किया, और फिर आगे जाके जो है वो उसे उसे गिरफ्तार किया पुलिस ने। तो वो कहते हैं ना कि माँ को कभी कभी छठी हिंस हो जाती है, तो माँ ने उसको रोक लिया। हो सकता है कि वो उसकी शिकार बन जाती, लेकिन वो बेसिकली ब्रनेट थी, और ये जो टेड बंडी था ये ही इज सकर फॉर ब्लॉन्ड। तो हो सकता है वो बच जाती, लेकिन एक फैसिनेटिंग स्टोरी थी, मैंने बोला आपके साथ शेयर करूं। खैर, अच्छा, टेड बंडी के बारे में आपको मैं बताऊं कि टेड बंडी ने खुद जो इकरार किया है कि उसने 30 लोगों का कत्ल किया है, लेकिन जो नंबर है अभी तक अननोन है। कहते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, ये सारी तकरीबन लड़कियां थीं और ये बस बॉयफ्रेंड बन के उनको लेकर आता था और फिर उन्हें बड़े ही जबरदस्त किस्म की बेरहमी और बेदर्दी से उन्हें कत्ल करता था। अच्छा, जब इसको जो है बेसिकली लीथल इंजेक्शन से नहीं, ये जब मरा तो इसको मतलब इलेक्ट्रिक चेयर की एग्जीक्यूशन इसकी हुई। तो इससे पूछा कि आप क्या खाओगे, तो बेसिकली इसने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो इसे जो ट्रेडिशनल मील होता है, आखिरी मील, वो इसको सर्व किया गया, जो कि एक स्टेक डिनर था। ओवर इजी एग, हैश ब्राउन, टोस्ट, मिल्क, कॉफी, जूस, बटर, जेली। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसने इनमें से किसी चीज का एक लुकमा भी नहीं खाया और खाली पेट जाके इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा, और वो इसकी आखिरी बैठक थी। हमारा अगला सीरियल किलर एक फीमेल है, जिसे कहते हैं कि ये पहली सीरियल किलर है जो कि फीमेल है, जिसका नाम है आइलीन वॉर्नस। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त फिल्म भी बनी है मॉन्स्टर के नाम से, अगर नहीं देखी है तो जरूर जरूर जाके देखना। अच्छा, बेसिकली ये क्या करती थी 1989 और 90 के बीच में, कि ये हिच हाइक करती थी रोड पे, और जो भी ट्रकर्स वगैरह निकलते थे ये उन्हें प्रोस्टिट्यूशन ऑफर करती थी और फिर उन्हें मार के उनकी लाशें वहीं हाईवे पे फेंक दिया करती थी। तो पहले इसने बताया कि भाई जब इसे पकड़ा तो इसने बताया कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारे हैं ये लोग। तकरीबन इसने 7 से 8 लोग जो है मौत की घाट उतारे हैं। तो पहले ये कहने लगी कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारे हैं, और फिर जैसे जैसे मौत का वक्त करीब आया तो उसने बोला कि नहीं, मैंने अपनी तस्कीन के लिए मारे हैं, आई जस्ट किल्ड देम फॉर प्रॉफिट। जब 1992 में जब इसे सजाए मौत हुई और उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी मील क्या होनी चाहिए, तो उसने आखिरी मील बताने से मना कर दिया और कहा कि जो भी जेल की कैंटीन के अंदर फूड मिल रहा है, शील हैव दैट। तो आखिरी मील उसकी थी एक रेगुलर बर्गर स्नैक, जो कि नॉर्मल कैंटीन में वहां मिलती है, लेकिन इन दी एंड मरने से पहले इसने 1 कप कॉफी का पिया। अच्छा, अगला शैतान जो हमारी लिस्ट में है, और मैं शैतान ही कहूंगा इस इंसान को, वो है विलियम बॉनन। ये इसे लक़ब मिला था फ्रीवे किलर का, क्योंकि ये बेसिकली ना सिर्फ लोगों को कत्ल करता था, ये टॉर्चर करता था, उनका रेप करता था। लगभग इसने 21 यंग लड़कों को जो है वो रेप किया, टॉर्चर किया और फिर उनका कत्ल किया। बॉनन ने 14 साल जेल में काटे और इन दी एंड उसको लीथल इंजेक्शन से सजाए मौत होनी थी। सजाए मौत से पहले एज यूजुअल जब उससे पूछा गया कि वो क्या खाएगा, सो ही ऑर्डर 2 पेपरोनी पिज्जा, 2 सॉसेज पिज्जा, 3 सर्विंग ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, 3 6 पैक ऑफ कोका कोला एंड पेप्सी।
ये सारी चीजें उसने एक रात में खत्म की और फिर अगले दिन उसकी सजाए मौत का दिन था। यह किस पेट में डाला इसने इतना सारा यार। अच्छा जी, ये थे कुछ सीरियल किलर्स और उनके करतूत और उनकी आखिरी मील। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जानने से पहले मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता चलूं कि एक बंदा था विक्टर फिगर के नाम से। अच्छा, उसने क्या किया था कि उसके ऊपर इल्जाम था कि एक डॉक्टर को उसने अगवा किया और उसको कत्ल किया है। और फिर वो साबित भी हो गया था कि उसने अगवा करके उसका कत्ल किया था। लेकिन वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कि उसको इस चीज की निदामत थी कि यार ये मैंने क्या कर दिया है। तो जब उससे आखिरी मील का उससे पूछा गया कि भाई आखिरी मील आप क्या खाओगे, तो उसने बोला यार मुझे एक जैतून खाना है, तो ऑलिव जो होता है। तो उससे पूछा गया क्यों, उसने बोला कि वो ऑलिव में गुठली के साथ निकलूंगा ताकि जब मुझे दफनाए तो वो जो उसका सीड है, वो सीड एक ट्री में ओवर द टाइम वो एक ट्री बन जाए जो एक पीस को सिंबलाइज करे। तो वो ये चाहता था कि मेरे से ये गलती हो गई या मैंने ये गलती कर दी, लेकिन इन दी एंड उसको रियलाइज हो गई ये चीज का। तो ये बड़ा एक मुझे लगा कि यार ये भी एक कैसे कैसे लोग दुनिया में चीजें करते हैं। आखिरी में आपको बताऊंगा, अगर आपने नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है नाइट स्टॉकर के नाम से। तो एक बंदा था रिचर्ड रैमरेज। अच्छा, वो शैतान की पूजा करता था और उसका कोई राइम और रीजन नहीं था कि उसको छोटे बच्चे मारने हैं या लड़कियां मारनी है या लड़के मारने हैं। वो हर किसी के घर में, किसी के घर में रैंडमली घुस जाता था। किसी का गला काट रहा है, किसी को बंदूक से मार रहा है, किसी को टेलीफोन से मार रहा है, किसी को दीवार पे मार रहा है। और इतना भयानक उस आदमी ने जो है वो कत्लेआम किए है। तो उसकी डॉक्यूमेंट्री जब मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, तो उसमें एक पाकिस्तानी लड़की, उस जमाने में मेरे ख्याल में ये 80s की बात है, वो उसके घर में भी घुसा था। लेकिन लकीली उस लड़की को ना उसने मारा, ना उसके साथ कोई गलत किया, रेप वगैरह। तो उस लड़की ने अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा के नेटफ्लिक्स वालों को अपना अपना एक इंटरव्यू दिया था कि वो मेरे यहाँ भी घुसा था और उसने बताया कि उसके दांत ऐसे थे। और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि जब उसको पकड़ लिया था तो उसके हक में प्रोटेस्ट होने लगे, क्योंकि वो यंग था, बड़ा ही चॉकलेटी उसका लुक था, दांत बड़े गंदे से थे उसके। तो लड़कियां उसके पीछे, मतलब एक कल्ट उसने स्टार्ट कर दिया था शैतान की पूजा। यानी कि वो शैतान की पूजा करता था, तो यंगस्टर जितने भी हिप्पीज थे वो सारे उसके पीछे लग गए। तो अगर आपने नहीं देखी हो नाइट स्टॉकर, वो जरूर देखना। बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है और हमेशा मुझे बड़ी फैसिनेट करती है ये चीज। तो मैंने बोला यार ये एक थोड़ी सी हटके एक वीडियो करें। अगर आपको पसंद आई तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से सबसे ज्यादा ईवल आपको कौन सा सीरियल किलर लगा है। और बताएं कि अगर इसका सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत चीदा चीदा जो है थोड़े बहुत सीरियल किलर्स, यहाँ पे अमेरिका में तो बहुत बड़ी लाइन है सीरियल किलर्स की। तो मैंने कुछ जो मशहूर थे उन्हें बेसिकली इस वीडियो में कवर किया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। गोगलू साइनिंग आउट।